भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने प्रिय ठाकुर जी को उन्हीं की माला में धारण अनमोल मोती परम रसिक गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी की कथा का श्रवण करेंगे। जयदेव जी के पिता का नाम भोजदेव था। जयदेव जी का जन्म बंगाल में हुआ था, पर जब वे बहुत छोटे थे तभी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वे पुरी आकर रहने लगे। वो इतने वैरागी थे कि एक वृक्ष के नीचे केवल एक ही दिन बिताते थे और दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे। वे सोचते थे कि कहीं जिस पेड़ के नीचे वो रहते हैं उसी से मेरा मोह ना हो जाए। वे अपने साथ कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखते थे, केवल एक गूदड़ी और एक कमंडल ही रखते थे। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जिनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मेरी पहली जो भी संतान होगी उसे मैं आपको अर्पित कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसे एक कन्या प्राप्त हुई। कुछ वर्ष पश्चात जब वह 12 वर्ष की हुई तब उस ब्राह्मण ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ले जाकर अपनी कन्या पद्मावती को भगवान श्री के चरणों में अर्पित कर दिया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। अब मैं अपनी इस पुत्री को आपको भेंट करता हूँ। उसी समय भगवान जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी, परम रसिक जयदेव जी नाम के मेरे भक्त हैं, वह मेरे ही स्वरूप हैं, अतः आप अपनी कन्या अभी उनको अर्पित कर दो। भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर वो ब्राह्मण जंगल में गया जहाँ कविराज श्री जयदेव जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप मेरी इस पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, यह आज्ञा मुझे जगन्नाथ जी ने दी है। इस पर श्री जयदेव जी ने कहा कि जगन्नाथ जी की बात तो जगन्नाथ जी ही जाने। जो हजारों स्त्रियां भी सेवा में रखें तो भी वो उनकी शोभा हैं। हमको तो एक भी पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। आप अपनी कन्या को लेकर यहाँ से लौट जाएं। यह तो भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण गुस्से में आ गए और अपनी लड़की से बोले, मुझे तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, मैं उनकी आज्ञा को बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। तुम इन्हीं के समीप रहो और इनके साथ रहो। और जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से उनको समझाते समझाते हार गए, पर ब्राह्मण देव नहीं माने और अप्रसन्न होकर अपनी बेटी को वहीं छोड़कर चले गए। तब जयदेव जी ब्राह्मण कन्या से बोले कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो सुख मिले या दुख मिले, यह शरीर तो मैंने अब आप पर न्यौछावर कर दिया है। पद्मावती जी की यह बात सुनकर जयदेव जी ने वहाँ पर एक झोंपड़ी बनाई और वहाँ भगवान श्याम सुंदर की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की और उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा करते हुए जयदेव जी भाव समाधि में खो जाते थे और आत्मिक रूप से गोलोक चले जाते थे। तो वहाँ जो जो लीला दिखाई देती थी वह सब लिखते जाते थे। यह केवल भगवान के भक्तों और प्रेमियों की बीच की बात होती है, जिसे हम सब इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। जयदेव जी कभी कभी इतने भावुवेर हो जाते कि वे आत्मिक रूप से गोलोक चले जाते थे और वहाँ जो जो लीलाएं देखते वह सब लिखते जाते थे। ऐसे ही जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भाव आवेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कल कल नंदिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा। मेघर में दुरंबरम वन भुव श्यामास्तमालदुर्मेनक्तं भीरुर्यं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्राप्य इत्थं नन्दनिदेशतश्चलित्यो प्रत्यध्वन्कुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुना कुले रह केल्यः। बस यहीं से ललित मधुर
गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यहीं जयदेव जी को भगवान की दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर दसों अवतारों की स्तुति गाई। जयदेव जी कुछ समय गौड़ में रहने के बाद पद्मावती और श्री राधा माधव जी के विग्रहों को लेकर राजा की अनुमति से अपने गांव लौट आए, जहाँ उनका जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब गया। उसी प्रेम रस में डूबकर उन्होंने मधुर गीत गोविंद की रचना की। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पा रही थी। पद्मावती ने कहा, देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके अब स्नान कराएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, जाता हूँ, क्या करूँ? मैंने एक गीत लिखा है, परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता। तुम भी सुनो। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रति रंग पर भागम भड़ मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम सरस लसद द्वलक्करागम स्मर गर लखंडनम मम शिरसि मंडनम। इसके बाद क्या लिखूं? कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है? गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा, यही सही। ग्रंथ को और कलम दावत को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना? बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दावत ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद पल्लव मुदारम लिखकर कविता की पूर्ति कर दी। तदनंतर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद खाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव जी भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव के वो भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मा ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें कविता की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांग नादव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया? इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती जी ने कितनी ही बार रोकर कहा, नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदनंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते थे। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन हमारे प्यारे ठाकुर जी छिपे हुए उनके पीछे पीछे घूमते रहते। बस इतना ही कहते कि धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। गीत गोविंद की वजह से ही यवन भक्त
जो मुस्लिम परिवार से थे, जब वह गीत गोविंद गाते तो भगवान प्रकट हो जाया करते थे। ऐसे ही गीत गोविंद की कृपा से भक्तों के सामने भगवान साक्षात आज भी प्रकट हो जाया करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में तो आज भी गीत गोविंद नित्य ही गाया जाता है। अनेक रसिकों का अनुभव है, जहाँ गीत गोविंद कहा जाता है वहाँ ठाकुर जी साक्षात विराजमान होकर सुनते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय मुकुंद माधव, जय जय अच्युत, जय जय कृष्णा।